और रिदम पे अलग हो। अच्छा, ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज है। कई लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट। जैसे कोई गाना गाना ना कि नजर के सामने जिगर के पास, तो डिट्टो लाइन टू लाइन जाते हैं। नजर के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं, पता नहीं। ओके, मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ, ये शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी। दिल यहाँ हुआ करता था पहले आंखों में। हाँ, ये ना जी। और फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। जी। आदरणीय शक्ति कपूर जी ने और तरुण मास्टर जी, उन्होंने दिल का देखिए क्या हाल किया। जी। दिल 2 फुट नीचे आ गया। दिल गलत जगह पे लगा दिया तो भैया। देखिए जैसे कपिल के साथ में मैंने ये देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्टर्स का यहाँ हाँ कपिल, अच्छा वैसे ही अच्छा वैसे ही करता है। डू यू नो दैट? स्वीट सर, थैंक यू सर। प्यार है सर आप लोगों का सबका। सर मुझे एक बात और पूछनी थी। अब आपने ये कहा है, जैसे आपकी तो इतनी तारीफ होती रही है, कई सालों से होती आ रही है, जब कोई ऐसे तारीफ करे तो कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बड़ा बदमाश है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें जी। तो हाथ जोड़ते हुए और बहुत तमीज़ से और ये समझ के कि भैया ये जुड़े हैं और अब ये जुड़े ही रह जाएं और जितने वर्ष ये जुड़े रहेंगे उतने वर्ष मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये कृपा जो है ऐसी रहे और ये लोगों की जो नज़रों में प्रेम है जी, ये बरकरार रहे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में ना आप सोए नहीं होते 2-3 दिन, गाड़ी में जब बैठते हो ना हाथ जुड़े ही होते हैं। वो सड़क वाले छतरी का जी छतरी का वो तो छोड़ दिया है, उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। ये आया नैले पे दला। अच्छा भाई सच्ची बात है, पॉलिटिशियन होता तो इंसान ही, गुस्सा नहीं आता उसको कभी कभी? नहीं, गुस्सा- किसी को गुस्सा है निकाल उसको बाहर। गुस्सा भी आए तो भी ऐसे मैं जूता मारूंगा आपके। कभी नहीं। आई थिंक ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है किसी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ये प्रेम जो है ऐसे रहे और जूता मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। नहीं मैं ऐसे मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना 29 years, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम करता रहता है, बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना लोग कहते हैं वेरी करेक्ट है, गुड पर्सन, ये सब मुंह पे कह देता है। सच में जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना कहीं तो इसके दिल में कहीं है। कुछ भी ना। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मुझे डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस तक पहले मैं डिस्को नहीं गया था, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को में बजा करता उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ। फोन किया आपने? मैंने फोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है। फिर आपने बाद में पी बियर? बियर पी के नहीं। ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में। कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। शहरी ये पीला है, रंग लाल हो जाए और गटक नहीं है, ये ऐसे नहीं है सिप सुप लेने, कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या? कौड़ी है।
मैं खटाक करके मारा। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा 2 कपिल देव दिख रहे हैं। तो आपने इतनी सी पी थी ना, हाँ, अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा। और तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर, जैसे आप कोई, जैसे हसीना मान जाएगी में आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, ओए तेरे को पकड़ देंगे। तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा सड़ा टाइप का रख दिया था। बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे? इससे पहले याद नहीं आया कैसे? मेरे को पैर नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा। आज पैसे आ गए तो कैसे? पाजी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनका हाथ हमारे हीरो नंबर 1 की कामयाबी के पीछे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता जी। सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आपके आने से पहले हम आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले, पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? वाकई कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़छाड़ के घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 फिल्मों में, रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे? वाकया है। आई वुड लाइक टू से, मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे वो पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ठीक से पकड़ो ना, तो क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा कभी, किसी को टच तो किया है क्या? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। वो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ। तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा भाभी मैंने ने किया। किया। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम, आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे? सीधे है ना। दिखता उठता नहीं। नहीं आप... मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी
इन पे गिर गिर के हाय फुट, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के ना गिरे तो क्या फायदा। हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा। तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए। ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए। बोलते बंद हो गई। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा देखने, परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है, उनकी चाह में उनकी चाह होती है। चाह से बियॉन्ड चाहिए आपकी प्रेम, आपका प्रेम प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है, जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस मैंने तो देखा कि ये सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो। तो हाथ पकड़ ही लो। ये लंबा जाएगा बहुत तगड़ा। ये क्या बात है? अच्छा है वो। अच्छा है। अच्छा सच निकलता जो है, उसमें बुराई कितनी हो, बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो। सच होता है वो अच्छा लगता है हर सूरत में। पाजी, आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ, तो आपके मन में क्या आया था कि शरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे बैठे थे, वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी। तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं, वो मतलब थी इतनी खूबसूरत। मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा, मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त ठां करके वहां उधर। तो क्या हुआ क्या हुआ? क्या हो गया, जब होना था बस। पाजी, आजकल का रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है। हाँ, कोई भी आदमी जो होता है, उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू शैरी, है ना? मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी कि आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। क्या बात है यार। बड़े फूल खुल रहे हो सर जी आज। अच्छा, पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं। मैंने नहीं सुनना नहीं। अच्छा, आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता, आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। और मैं मजा ले लेके सुनती थी, वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है। मुझे सब, मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her, I think so. तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनीता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है, वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन है, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए। ऐसी कोई मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। सर, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता तो मुझे भी होता है कि मैं आपको जब डांस करते देखता हूँ कि मैं ऐसा डांस शायद कर लूंगा, होता नहीं है, क्योंकि समझने में, सोचने में और करने में बड़ा अंतर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि मैं भी हूँ गोविंदा, वो आपके डांस स्टेप्स फॉलो करते हैं, बड़ी देर से उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। अब वो कैसा करते हैं वो यहीं पे आगे बताएंगे। जी, कौन कौन है मेरे दोस्त जिनको लगता है कि मैं भी गोविंदा? जी, अच्छा, वाह, महिलाएं भी हैं। 1 2 पीछे 3 4। अच्छा, जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे गोविंदा के नाम से ही जाना जाता है मेरे पड़ोस में। हाँ जी? बचपन से मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो पैंट शर्ट पहनती थी, और तो हमेशा आजू बाजू वाले बोलते थे गोविंदा। और वहाँ हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी में जब हांडी फोड़ होता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, हर साल फर्स्ट आती हूँ, तो मैं गोविंदा के नाम से जानती हूँ, लेडी गोविंदा बोलते हैं मुझे।
थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट, कितना तेज तेज बोलती हैं आप। तो आपके पतिदेव नहीं आए साथ में? नहीं। लो, उनका गोविंदा इधर बैठा है, वो कहीं और ही ना, कहीं श्रीदेवी बने हो किसी के साथ। देख लो, फोन करते रहा करो बीच बीच में एमपी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी मंच पे आना चाहेंगी? ये भाई साहब को माइक दे दीजिए, इनसे भी बात कर ले। आई एम चिराग। मैं खास दुबई से आया हूँ आपका शो देखने के लिए। Thank you, चिराग। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एवरी सैटरडे संडे 9 o'clock हम वी स्टिक टू द टीवी एंड हम पूरा दिन टीवी के सामने, एक्चुअली उस टाइम पे टीवी के सामने रहते हैं, मतलब टीवी पे चिपक जाते हो? एकदम पाजी। और एकदम, और हमारे घर पे ऐसे बच्चे भी होते हैं। मेरा खुद का छोटा भाई है, अभी उनको भी बोलते हैं कि अंदर जाके पढ़ाई करो, हॉल में टीवी देखने। तो भी ऐसे चुपके चुपके थोड़ा सा दिख जाए बस, वो कपिल अभी हंस रहा है, कोई जोक हो रहा है। तो आपके शो के हम बहुत बड़े तो फैन आपका हैं। भाई कितना छोटा है? वो 6 साल का है। तो आप कितने साल के हैं? 22 साल का। इतना बड़ा गैप? तो मेरे पापा एक्चुअली सिद्धू बाजी के बड़े फैन है। वो स्टार्ट स्लो करते हैं, फिर लंबे छक्के मारते हैं। वाकई सर, आपके वाकई बड़े फैन हैं आप। क्या करते क्या आप दुबई में? जी सर, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, आप सब आ जाइए, इस तरफ भी मेरे कोई दोस्त है। सबसे पहले जिनसे हमने बात की, मैं चाहूंगा कि आपके साथ गोविंदा सर, आपको देखना कि रियल में आपका सबसे बड़ा फैन कौन है और ज्यादा अच्छे तरीके से कॉपी आपको कौन करता है। तो जी मैम, आप कौन से गाने पे डांस करना चाहेंगी? सर मैं गोविंदा जी की हंसती हूँ। अच्छा, तो प्लीज जरूर, मतलब कुछ मैडम सिद्धू जी की हंसी आती है आपको? जैसे सिद्धू जी हंसते हैं खुल के। नहीं ये तो मत कर रहा हैं? सिद्धू जी कैसे हंसते हैं? कैसे? हाँ। कैसे? ते ताली। तो सुनीता मैम, आपने तो करीब से गोविंदा सर को हंसते हुए देखा, आपको लगता है हंसी मिलती है इनकी? नहीं, इतना तो खतरनाक नहीं हंसते ये। आइए मैम आइए, पर आप बहुत क्यूट है, आइए। और क्यों है भाई आप? अब हमारे पुरुष दोस्त। तो जैसे कि सर, आपका ओम शांति ओम में जो कैमियो था जी, शाहरुख खान के साथ, तो आप बस गले मिलते हैं एंड शाहरुख खान आपको ऐसे फोर्स कर देगी, प्लीज प्लीज एक स्टेप कर दीजिए। आप ऐसे एकदम नहीं करके, सेम भोपाल में एक आदमी ऐसे पान देता है, उसके रश बड़ा होता है। ये तो नहीं था, इनका झटका आता है। वो सर कोरियोग्राफर ने ऐसा स्टेप दिया तो मैंने भी कर अच्छा दिया। अच्छा, तो अभी आप अपना किसी गाने में परफॉर्म करना चाहेंगे अभी? नहीं सर, एक छोटा डांस गोविंदा जी सर के साथ। ये आपके साथ ही करके मानेंगे। फाइन बजा देना गाना। जी ब्रदर, आपने ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट और बड़े विटी हैं आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आपको क्या लगता है कि गोविंदा सर के साथ जो आपने डांस किया, इसके बाद आपके स्टूडेंट्स की गिनती में इजाफा होगा कि कम हो जाएगा? माइक ले लीजिए। आपका शो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। हाउ स्वीट। थैंक यू। और वैसे बच्चे भोले होते हैं, उनको कहाँ अच्छे बुरे का पता। अच्छा करें, पब्लिक अजीब अजीब डिमांड करती है। अच्छा जी। कहते सुनीता मैम का और आपका डांस, बात है करने वाली। अरे ये कहावत जो बनी ना कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, ये आज सच हो गया। आप तो डांस में भी नहीं बोलने देती। बहुत अच्छा था, सुपर। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो सुनीता मैम, गोविंदा सर, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं और सुनीता मैम को पहली बार वैसे ही गोविंदा सर के साथ आप टीवी पे देख रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों के मन में, जिन जिनको जो जो पूछना है फटाफट आप खड़े हो जाइए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सर बिहार से हूँ। मुझे आपका डांस डायलॉग वगैरह, आपका चलना बोलना, सब स्टाइल सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मैं आपको डायलॉग मैं आप ही की फिल्म का सुनाना चाहता हूँ। तो आप क्यों सुनाना चाहते हो? उन्होंने ठीक नहीं बोला था? नहीं सर, वो बोला था ठीक सर, लेकिन मुझे अच्छा लगा सर का जी डायलॉग। जी प्लीज प्लीज। हमको मेरे को ससुर थोड़ा हटके चाहिए, ऐसा
जिसको देख के पब्लिक पुलिस सड़क पर से हट जावे और अच्छा काम करो आप ये लाइन बोलो हम करेंगे। हाँ कहिए 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 हाँ, चलो भाई। मेरे को थोड़ा ससुर चाहिए और जैसे अभी आप ये गोविंदा सर का कैरेक्टर था, इन्होंने जो किया था उसमें हर बात को हुड़ करते हैं। एक काम करो, एक नई चीज टेक्निक करते हैं। आप एक लाइन बोल के ना कि मुझे ऐसा सस चाहिए, डिश्के ये करो, ऐसे ट्राई करके देखो। नई चीज, तो नया आविष्कार करो यार दुनिया में। हाँ, डिश्के मुझे ससुर ऐसा चाहिए हटके डिस्को है, जिसको देख के पब्लिक हट जावे डिस्को है, और मोहल्ले पर से पब्लिक हट जावे डिस्को है, हाँ बॉस चमड़ कंजू। पुलिस स्टेशन से पुलिस हट जावे डिस्को है। पर अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके, मजेदार आदमी आप। थैंक यू सर। डिस्को है। जी और कोई मेरे दोस्त मित्रगण? जी सर। भाई गोविंदा सर, जी हम लोग गोकुल धाम से कुछ सीनियर सिटीजन बोलते हैं, लेकिन हम 70 वर्ष के जवान हैं और हम लोग आपके साथ डांस करना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत प्यार से करना चाहते हैं। कहाँ से आए सर आप? अरे वाह, कितने साल के? गोकुल धाम में फिल्म सिटी रोड से हम लोग सीनियर सिटीजन्स का क्लब है हमारा, हम लाफ्टर क्लब में जाते हैं और जब भी गोविंदा साहब का नाम सुनते हैं तो हमको उसी टाइम पे डांस करने की इच्छा हो जाती है अपने आप ही। आइए आइए आप। आओ स्वीट, आइए। अच्छा आपके दोस्त भी आए हैं? जी आइए। So sweet. वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर सबसे मिलके। सर मुझे एक बात जाननी है आप सबसे। सर जो लाफ्टर क्लब में जब जाते हैं आप, हाँ। तो मैंने देखा है बहुत बार ऐसे गुजरते हुए, हाँ। पार्क में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो हैं हमारे देश के, हाँ। उन्होंने लाफ्टर क्लब बनाया तो वो हंसते हैं। हाँ। तो सर ऐसी कौन सी बात होती है जिसपे हंसते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई भी फनी एक्टिंग करते हैं या कोई जोक होता है, कोई बात, उस पर हम लोग सब हंसते हैं। अच्छा कई बार तो मैंने देखा है, मेरे ऐसे हमारे अपने रिश्तेदार, मेरे ताऊ जी या ऐसे ना बड़े सारे उनके दोस्त आते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं छोटी छोटी बात का। अरे पता है आज मैं कहते उल्टी बनियान पहन आया, कहते तू इनको क्या आती है, मजा आना चाहिए। तू हंसा के देख, इनको सब हंसेंगे, देख तू एक बार करना सर, करियो। मुझे वैसे ही मजा आ रहा है सर आपको सबको साथ में देख के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छा गए सर, छा गए आप। जी और कोई मेरे दोस्त? जी सर। जी गोविंदा जी, जी। कोई आपके एक्टिंग के दीवाने हैं, कोई आपके डांसिंग के दीवाने हैं, लेकिन मैं आपका सिंगिंग का दीवाना हूं। तो आप कोई भी पुराना आपके मनपसंद कोई गीत सॉन्ग सुना दीजिए। सर हो जाए फिर, माइक आपके बिल्कुल पास है। हम लोगों ने एक सोनी टीवी की वेबसाइट पे एक कॉन्टेस्ट शुरू किया था, sonilive.com पे, कपिल से मिल जिसका नाम था, और आज उस कॉन्टेस्ट के विनर मिस्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान कहाँ से आए हैं आप? सर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इमरान। क्या करते हैं आप मध्य प्रदेश में? सर अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद सर एक्टर ही बनने, इसलिए। एक्टर बनना है। तो क्या स्टडी करते हैं इमरान आप? अभी सर 12th है मेरी। 12th में आप? तो आपने एक वीडियो अपलोड किया था sonilive.com पे। जी। सो आप उसके विनर हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू। अच्छा गोविंदा सर, आपने कभी कोई फिल्म तो नहीं प्रोड्यूस की अभी तक ना? अभी तक तो नहीं की है, अब की है। अच्छा। होम प्रोडक्शन में पहली फिल्म है मेरी, जिसका नाम है फाइल ऑफ अभिनय चक्र, आ गया हीरो। आ गया हीरो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतना ही इसे पसंद करेंगे जितना मैंने जिसे पहले फिल्में की हैं। बहुत साल पहले हम लोगों ने फिल्म बनाई थी, हत्या नाम था उस फिल्म का। जी।
उस वक्त जिस वक्त वो फिल्म की थी मैंने, तो लोग कहा करते थे कि ये तो खुद बच्चा है, बच्चे के बाप का रोल कहाँ से प्ले करेगा, ये कहाँ से। फाइन, जिस वक्त रिलीज़ हुई इट वाज अ सरप्राइज़, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो बनी है इस वक्त अगेन ये सरप्राइज़ होगा। और मैंने देखी है फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद। बिल्कुल सर, लोगों को इंतजार रहेगा, आपके फैंस को। अच्छा, फिल्म चाहे ही गोविंदा सर अभी पहली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा सर और सुनीता मैम ने मिलके एक बड़ी ही खूबसूरत बेटी प्रोड्यूस की है जिनका नाम है टीना। मैं आपकी तालियों के बीच उनको बुलाना चाहूंगा, टीना आहूजा। बैठिए टीना। अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज कितना डिट्टो है ना बाजी। फोटो स्टैप। टीना, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आपने सिर्फ एक फिल्म की है और आपके बारे में ये भी सुन चुकी कि 25-30 आप मना भी कर चुकी हैं, तो आपको फिल्म करने में से ज्यादा मजा रिजेक्ट करने में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आता है, बट एक क्या होता है जब आप एक स्टार किड होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी होता है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। सो जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू बी चूजी, सो दैट इज द रीजन। तो आपको मम्मी और पापा में से, दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? मॉम। स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? नो, नॉट एट अच्छा, कितने कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है। पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है। टीना, जब से आपने होश संभाला है, आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार हैं। No, for me he is actually like a normal Punjabi father. नॉर्मल पंजाबी फादर। या मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि आई हैव अ क्रश ऑन समबडी, जहाँ पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसका इंसल्ट कर देते हैं। मुझे लगा भाग के जाते कि अच्छा बेटी तुझे को पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको। या कंप्लीटली लाइक अ प्रॉपर पंजाबी फादर। अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में, कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा? वो आपसे छोटा है ना? या बट उस पे ज्यादा नजर रहती है, सो आई थिंक इट्स मी हु गेट्स। उस पे ज्यादा नजर रहती है? या कुछ ज्यादा ही। ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? ही इज लिटिल, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया, तो बचपने की वजह से। हाँ, एंड लाइक वो अब्रॉड भी गया था 1 साल के लिए। आई थिंक एवरी मंथ माई मॉम हैज गॉन टू लंदन just to meet him. मैम, आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है, कि आपका अपना दिल करता था घूमने का? मैं इसलिए चाहती कि बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए। तो कभी सरप्राइज मिला आपको? कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला? हिम्मत ही नहीं है। इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रखिए तो पता निकल गए। इनको तो छूट दिया हुआ है। इनको छूट दिया है? कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, ये अच्छा है, अभी ऐसे कुछ करते नहीं, इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते ये क्या करा क्यों? It's very difficult to understand sometimes, sir. I don't mind discussing all these things, but then you know what the problem is? You should not discuss too much in front of your wife. Yeah, बात खजूर, खजूर, मैंने सोचा मैं कहाँ बेटा? खजूर बेटा, मेरा ये हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। कहाँ है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद। तुम आप ही बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं ना, है ना? मैम, आपके पति के साथ शरीरम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगे आप? इनको, इनका मुंह तोड़ना चाहेंगे, ईंट मारना चाहेंगी? मैं तो बोलने में भी और चिपक के करो। सुनीता दीदी, आप यहाँ मतलब यहाँ के टीना मेरी बच्ची कितनी सोनी है। हाउ आर यू बेटा? थैंक यू। हाय हाय, हूँ बहू मुझ पर गई है ये। नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है। नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गैस का। Once again, please. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ बहन। बोलिए दीदी। कप्पू के नाना ना, वो भी राजा बाबू थे बिल्कुल। क्या राजा बाबू के थे? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते थे, पूरा अटक पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका। झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तो। जो भी हो, मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी। हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे। क्या याद दिलाया तूने कप्पू। चीची, आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज।
पर उसी मूड के साथ, उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के, हटा सावन की अड़ा सावन की गड़ा खा हो जा, बत्ती बजा के सो जा, क्या निंटक ले पिंटू के लिए, मंटी पे खड़े ली अंटी, बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, वो तो क्या फुटले वटले चारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई, आराम से बैठो ना, इधर आओ। अब बातें करो आराम से। अगर वो तुझे उठा लेते ना तो फिर उठ नहीं पाते। गोविंदा जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूं, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। बिल्कुल सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप हीट मार के? फ्लेवर्ड हांडी है ये थर्मामीटर है, ये किस लिए? जरा अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी? बम्पर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बम्पर तुझे पता है कुली नंबर 1 में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी इन्होंने। करीमत पागल है तू, वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी। ओह हेलो मैम, हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर 1 की सबसे नंबर 1 फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट भी मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी। वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है, हाँ। नीचे मैं हूँ। ये कैसा, मतलब कैसी, किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए, उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ, मैं हूँ। समझी? ठीक है, ये देख लेते कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, बम्पर, और ये बम्पर नानी को कैसे काट ले, पता काट ले, चलेगा? काट ले नानी को, इधर काट के गड़ी बना दे हाथ पे। कैसे पता चलेगा? नानी वैसे तो लेडीज से पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ? पाजी गांव बसा नहीं और चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? 8वीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। वाह। हेलो हाय भाई, तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, तुम अपने मुंह पे लिख के क्यों नहीं लगा लेते? पेज पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, आज तेरे मैं जुबान पे इंजेक्शन लगा के सुझा दूं तो मेरे इम्तिहान ले रहे मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान है? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी, हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। चल तेरी बात का जवाब नहीं देना उन्होंने। चलो सर जल्दी केक काटते हैं, तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए। हाँ जल्दी जल्दी काटते। कैंची का है? कैंची कैंची? अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर बैठिए। जिसका बर्थडे है वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा। अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी, मतलब क्या लोग के। So डॉक्टर साहब आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटक करके? देखिए इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट पे कैंडल दिवाले में जला लेंगे।
एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे, उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? और भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे को मेरे पैसे दे दे 7 रुपए, मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदा के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? अच्छा गोविंदा सर, जल्दी जल्दी केक काटते हैं, डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, कहीं सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम आइए। एक मिनट। अब क्या हुआ? केक उसी को मिलेगा जो गिफ्ट देगा। अरे गिफ्ट तो मिलाई थी, गिफ्ट का वो हाँ, ये ले जुग जियो। गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ। चंदू बेटा चलो उल्टे लेट जाओ, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, चॉकलेट वाला इंजेक्शन लगा देती हूँ। सर पहले गिफ्ट चाहिए कपिल शर्मा अरे, जी। क्यों नहीं मिलेगा? कौन से मुंह पे चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? नहीं, ये गिफ्ट आपको भी दे देना है। चलो केक काटते शुरू करते हैं सर। एक मिनट क्या एक मिनट लगा के रखा है? ऐसे तो केक कटेगी नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें टूथपेस्ट का टेस्ट क्यों आ रहा है, वो भी ऐसे नमक वाला टूथपेस्ट? नहीं शेविंग क्रीम है ये तो, अभी शेविंग क्रीम। डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, मैंने पिछले हफ्ते खा के देखी है, सेम शेविंग क्रीम। चलिए फिर फाइनली केक काटे। हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा गोविंदा साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी